हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मयंक और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और सबके मन में यही सवाल है कि अगर वो 10th में है तो क्या करें, 12th में है तो क्या सब्जेक्ट लें जिससे आगे करियर में, ग्रोथ में उनको हेल्प मिले। सो मैं सबसे पहले तो 10th और 12th पास करने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये वाली वीडियो से आपको कुछ हद तक आपके करियर चूज़ करने में मदद मिले। तो आइए, मैं सबसे पहले 10th और उसके बाद फिर 12th के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सो 10th एक ऐसा क्लास रहती है जिसमें हम चाहे जो भी सब्जेक्ट के हों, चाहे जितना भी इंटरेस्ट हो, हम वही पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन 10th के बाद हमारे पास 3 साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के ऑप्शन आ जाते हैं जिसकी की मदद से हम हमारा फ्यूचर करियर में ग्रोथ करते हैं। अगर हम साइंस लेते हैं तो साइंस में पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले 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 सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पीसीबी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। तीसरा ऑप्शन लाइब्रेरी साइंस का होता है। जो अगर हमें साइंस की फील्ड में ही आगे बढ़ना है और हमें डॉक्टर बनना है तो हम बायोलॉजी भी ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन 10th में हमें मिलता है कॉमर्स का। कॉमर्स करने के लिए अगर हमें अकाउंट्स में जाना हो, मैनेजमेंट में जाना हो, या लिखा पढ़ी या टोटल या परचेज डिपार्टमेंट्स में जाना हो, तो हमें कॉमर्स, या कुछ बिजनेस करना हो तो हम 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं। तीसरा ऑप्शन रहता है अ, हमारे पास आर्ट्स का। आर्ट्स, अगर आर्ट्स में हमें जाना है तो हम 10th के बाद, अगर हमें बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना हो, या हमें टीचिंग में जाना हो तो यह वाला सब्जेक्ट लिया जाता है। दूसरा जो 10th के बाद आता है ऑप्शन, वो आता है पॉलीटेक्निक का। पॉलीटेक्निक यह एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जिसके तहत आप ट्रेनिंग लेकर सीधे जॉब की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह भी एक 3 साल का ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिसमें आप मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल के क्षेत्र में आप यह इस बार करियर बना सकते हैं। आपके पास तीसरा ऑप्शन रहता है आईटीआई का। यह बहुत लोग तक करते हैं। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें करवाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर आप आईटीआई 2 साल का कर सकते हैं और उसके बाद जॉब लगने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आईटीआई जिन जिन सब्जेक्ट्स में होता है वो है फिल्टर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल में इलेक्ट्रीशियन, पंप, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टूल, इन आदि। आपके पास फोर्थ ऑप्शन मिलता है आपको पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल यह वही डिग्री होती है जहाँ पर आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स या तो नहीं होते हैं लेकिन उनकी तरह उनको असिस्टेंट करने में काम आती है। जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर हो गए, नर्सिंग का कोर्स हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गए और बहुत आदि। 10th के बाद आपको एक और चॉइस मिलती है जो शॉर्ट टर्म कोर्स से रिलेटेड होती है। शॉर्ट टर्म कोर्स से रिलेटेड होती है जिसके के अंडर आप पीजीडीसीए, जो कि कंप्यूटर में का डिप्लोमा कोर्स होता है, टेली का डिप्लोमा कोर्स होता है, इंटरनेट होता है। आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप वेब डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। सो ये सब 10th के बाद के ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप 12th के बाद अब आप 12th के बाद क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप इंजीनियरिंग बीई की टूवर्स बढ़ सकते हैं जो कि 4 साल का होता है। अगर आपका मेडिकल है तो आप मेडिकल एमबीबीएस या यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप में 12th में या 11th में अगर कॉमर्स लेके रखा है तो आप बीबीए, बीकॉम
इसके टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। 12th के बाद एक टीचिंग लाइन भी आपके लिए खुल जाती है। 12th के बाद अगर आपको डीएड टीचिंग लाइन में जाना है तो आप डीएड बीएड या ऐसे कुछ कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सब सारे ऑप्शंस जो हैं वो सब 12th के बाद ग्रेजुएशंस के आपके सामने आते हैं। अब किसी को ग्रेजुएशन के बाद पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अगर आपका बीई आपका हो चुका है तो आप बीई करने के बाद या तो सीधे जॉब करें या एमटेक के टूवर्ड्स अपना करियर बनाएं, जो कि आईआईटी से होता है। और उसके बाद करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। अगर आप डॉक्टर के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप एमएस या एमडी भी कर सकते हैं। एमएस का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी और एमडी का मतलब होता है मास्टर ऑफ डिसीज़। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपका प्लेन ग्रेजुएशन बीकॉम या कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स में हुआ है तो आप मास्टर या एमबीए भी कर सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल डिग्री कोर्स किया है और लॉ के टूवर्ड्स आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर एलएलबी भी करना होगी। याद रखिए, एलएलबी करने के लिए आपको सबसे पहले एक बैचलर डिग्री लेना होगी, उसके बाद ही आप एलएलबी कर पाएंगे। और एलएलबी के बाद आप एलएलएम भी कर सकते हैं। सो ये तो सब प्राइवेट ऑप्शंस थे। अब मैं आपको कुछ गवर्नमेंट ऑप्शंस मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। 10th के बाद या 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो 10th में आप आईटीआई से सीधे गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। 12th के बाद भी वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू 12th बेसिस पर बहुत सारी वॉन्ट्स जैसे क्लर्क की आती है, या आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बैंकिंग या एमपीपीएससी या रीजनल एग्ज़ाम्स या बहुत सारे करियर्स ऑप्शंस हैं। अगर होगा तो मैं उस पर एक ना आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा। सो यह मेरा वीडियो है। और यह याद रखिए, यह वीडियो एक मेरे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर ने मेरे को एक पीडीएफ दी थी और मैं उसको उनको भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को पीडीएफ दी और ये वीडियो बनाने का मौका दिया। तो आप सभी को मेरा इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और उसको आगे फॉरवर्ड करिए। और अन्य जिसको भी हेल्प लगे आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर से थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच।